कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आज मैं बात करूंगा कि पंचांग की क्या स्थिति है, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, चंद्रमा किस राशि पर रहेगा, कौन सा योग है, कौन सा करण है, सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज का महामंत्र क्या है, महामंत्र का जप कैसे करेंगे, जप करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। 12 राशियों के भी बारे में बताएंगे कि आज की 12 राशियाँ क्या कहती हैं, कौन विधिवेत्ता बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन पत्रकार बनेगा, किसको पुरस्कार मिलेगा, कौन भूमि वन खरीदेगा, कौन विदेश जाएगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। किस रंग के प्रयोग करने से आप आगे बढ़ेंगे, किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, सावधानी क्या बरतें, उपाय क्या करें। गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा और आज जिनका जन्मदिन है उनके भी बारे में बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। समस्त देशवासियों को भाई दूज के पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाई दूज का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाए जाने वाला यह पवित्र पर्व है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई शगुन के रूप में बहन को उपहार भेंट करता है। भाई दूज के दिन मृत्यु के देवता यमराज का भी पूजन होता है। मान्यता है कि इस दिन यमदेव अपनी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन करने आए थे। अब आइए हम बात करते हैं भाई दूज तिलक के मुहूर्त की। भाई दूज के तिलक का जो मुहूर्त है वह है दोपहर 13:13 से लेकर के अपराह्न 15:28 तक है। यानी तिलक के लिए कुल 2 घंटा 15 मिनट का समय मिल रहा है। इस मुहूर्त में तिलक करने से भाई बहन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भाई दीर्घायु होगा। बात करते हैं भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। इसके बाद से भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा की शुरुआत हुई। सूर्यपुत्र यम और यमी भाई बहन हैं। यमुना के अनेकों बार आमंत्रण देने पर एक दिन यमराज यमुना के घर अचानक पहुंच गए। इस मौके पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और उनका स्वागत सत्कार किया। तिलक कर उनकी खुशहाल जीवन की कामना की। इसके बाद जब यमराज ने बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा तो यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आया करो और इस दिन जो भी बहन अपने भाई के घर आता है और बहन तिलक करेगी उससे तुम्हारा भय नहीं होगा। बहन यमुना के वचन सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष प्रदान किया। इसी दिन से भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन यमुना नदी में स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई बहन यमुना नदी में एक साथ स्नान करते हैं उन्हें अति पुण्य की प्राप्ति होती है और उन्हें अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। दूसरी कथा भाई दूज के बारे में ये है कि भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करने के पश्चात द्वारका लौटे थे। उस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने पुष्प, फल, मिठाई और अनेकों दीप जलाकर इनका स्वागत किया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। अब बात करते हैं भाई दूज के विधि की। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई का तिलक और आरती के लिए थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई, सुपारी इत्यादि सामग्री रहता है। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाया जाता है और इस चौक पर भाई को बिठाया जाता है और शुभ मुहूर्त में बहनें उनका तिलक करती हैं। तिलक करने के पश्चात फल, फूल, पान, सुपारी, बतासे और काले चने भाई को देती हैं और उनकी आरती उतारती हैं। तिलक और आरती करने के बाद भाई अपने बहनों को उपहार स्वरूप भेंट करते हैं और सदैव उनकी रक्षा का वचन देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 23 अक्टूबर 2025, दिन है गुरुवार, तिथि है द्वितीया, नक्षत्र है विशाखा, सूर्योदय होगा सवेरे 6:26 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:44 पर, बालोकरण है तत्पश्चात कौलोकरण है, चंद्रमा रहेगा तुला राशि में। शुभ मुहूर्त है सुबह 11:42 से लेकर के 12:27 तक रहेगा।
राहु काल है दोपहर 1:30 से लेकर के 2:54 तक रहेगा। दक्षिण दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि राहु काल में कोई भी कार्य न करें। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य फलीभूत होता है। दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध है, लेकिन लगता यात्रा जरूरी है, छोटी दूरी की है, तो आप दही गुड़ केसर का तिलक लगा के यात्रा करें, आपका यात्रा सुखद हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। यह जो महामंत्र है देवगुरु बृहस्पति का, अगर आप इस मंत्र का नियमित जप करते हैं हल्दी की माला से, तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपकी परेशानियां दूर होती हैं।